हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स यूनिट नंबर 10 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। गारंटेड क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई 2021, यानी 2021 में जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से, उनके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो है IUPAC नेमिंग। तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, इस पर आप विशेष फोकस रखेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10.2 जो सॉल्व किया हुआ है, ये आप ढंग से देखेंगे। 6 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक का आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो देखिए आप यहाँ पर, वो है SN1 और SN2 रिएक्शन। और जो ये SN1 और SN2 रिएक्शन है, अगर इस पर बात करेगा एग्जाम में तो या तो आपसे पूछेगा इन दोनों में से किसी एक की मैकेनिज्म, या फिर बात करेगा SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उनमें डिफरेंसेस के बारे में। और जो ये SN1 और SN2 टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आप विशेष अपना फोकस रखेंगे, SN1 और SN2 पर। और हमारे जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 10.6 और 10.7 ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो बेस हैं SN1 और SN2 पर। और ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन है उसमें आप देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्कीन। अगर यहां पर हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में तो ध्यान रखेंगे विशेष रूप से अल्कोहल की SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। और आप जानते हैं कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine देन इट फॉर्म्स क्लोरोएल्केन, मींस एल्काइल क्लोराइड। और साथ में आपको मिलते क्या है? SO2 और HCl। और ये रिएक्शन हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। और आपने पढ़ रखा है कि ये जो रिएक्शन होती है ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है डार्जेन रिएक्शन। और इसी में ही हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन। जो एल्कीन है उससे आप हेलो कंपाउंड या हेलो एल्केन को किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। और जब आप बात करेंगे आप एल्कीन के बारे में तो उसमें देखो, एक तो ध्यान रखेंगे आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसमें आपको ध्यान है कि एल्कीन की रिएक्शन आप कराओगे ब्रोमीन से जो डिजोल्व होगी CCl4 में, तो आपको मिलेगा विशनल डाई ब्रोमाइड, जिससे होगा क्या? ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर्ड। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं क्या है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे इस टॉपिक के बारे में। और इसी में ही जब बात करेंगे एल्कीन के बारे में तो आगे वापस क्वेश्चन मिलेगा आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इन पर बेस क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेमिंग रिएक्शंस के बारे में। और ध्यान रखेंगे नेमिंग रिएक्शंस के बारे में जब बात करते हैं तो या तो पूछेगा आपसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में या पूछेगा आपसे कन्वर्जन के फॉर्म में। तो जो नेमिंग रिएक्शन जितनी भी है इस चैप्टर में है वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। और जो यहाँ पर हम नेमिंग रिएक्शन ले रहे हैं उसमें फर्स्ट है कौन सी? आपकी फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। और सेकंड है आपकी स्वार्ज रिएक्शन। और आप जानते हैं कि फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन ये दोनों के दोनों ही बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दोनों ही क्या है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। जिसमें आपको ध्यान है कि जो फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन है उनके द्वारा तो आपको मिलते हैं एल्काइल आयोडाइड, और ये जो स्वार्ज रिएक्शन है इनसे आपको मिलते हैं एल्काइल फ्लोराइड। अगली जो रिएक्शन है कौन सी है? वुर्ज रिएक्शन। और वुर्ज रिएक्शन में केस ध्यान रखेंगे कि जब वुर्ज रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड, बोथ एल्काइल हैलाइड्स आर डिफरेंट,
तो रिएक्शन कैसे होगी बता रखा है मैंने आपको उस कंडीशन में आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्केन व्हेन दे रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसी में देखोगे आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसी में नेक्स्ट है आपके सैंड मायर रिएक्शन। और आप जानते हैं कि जो ये सैंड मायर रिएक्शन है इसमें हम करते क्या है, हम लेते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट जिसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय डाई एजोटाइजेशन। तो इसके साथ में आप जो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है उसको भी आप देख लेंगे। और गाटरमान रिएक्शन इसके साथ ही है। और लास्ट है आपकी FCR जिसको हम कहते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों टाइप की। ये तो आपकी होगी कौन सी नेम रिएक्शंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स इनको आप विशेष रूप से देखेंगे। और आप जानते हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड और नाइट्रो और नाइट्राइट ये क्या है एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10.5। और ये जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन है कि व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN इट गिव्स एल्काइल साइनाइड बट व्हेन react with AgCN it gives alkyl isocyanide as a major product, explain why। तो इसको आप इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से आप देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स हैं जैसे अगर बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड, इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, आप उनको कैसे डिफाइन करोगे, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका ये एलाइलिक हैलाइड है इसका एग्जाम्पल लोगे तो हो जाएगा क्या एलाइल क्लोराइड। इसका लोगे आप तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इसका अगर आप एग्जाम्पल लोगे ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसी में आपसे पूछ सकता है कि जो क्लोरीन एटम या जो हैलोजन एटम इनमें प्रेजेंट है वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, संकरण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे आप इनके एग्जाम्पल सहित आप इनको देखेंगे। इसके बाद यहां ध्यान रखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो क्या है क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर किसी असिमेट्रिक एल्कीन पर पोलर मॉलिक्यूल का कराओगे आप एडिशन तो पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट असिमेट्रिक एल्कीन के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H एटम्स की संख्या कम से कम हो। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो होगा क्या कि जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट होगा, जिसको हम कहते हैं क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसी को हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम कहते हैं खराश इफेक्ट। और ये जो मैंने यहां लिखा है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इस पर बेस एग्जाम्पल दे दिया हुआ है आपकी बुक में 10.4। इसको आप ध्यान से आप इसको देख लेंगी और समझेंगे आप इसको एग्जाम्पल को। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन विद सेथ-जेफ रूल। और ध्यान रखेंगे कि जो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें बीटा H एटम ऑफ हेलो एल्कीन वो क्या होता है इन्वॉल्व होता है। जब आप हेलो एल्कीन की कराओगे आप रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ, और जब एक से ज्यादा एल्कीन आपको मिले एज ए प्रोडक्ट तो कौन सी एल्कीन आपको मिलेगी मेजर फॉर्म में, वो हम देखते हैं सेथ-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो जो सेथ-जेफ रूल है ये आप ध्यान से आप देख लेंगे, उसको आप करोगे अप्लाई एलिमिनेशन रिएक्शन में या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है इन्वर्जन, रिडक्शन एंड रेजिमाइजेशन। और जो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें ध्यान रखेंगे, इसका मैंने अलग से
लेक्चर जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसको आप पूरा ध्यान से आप देखिए और समझिए, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको आप ध्यान रखेंगे विद एग्जाम्पल। जैसे अगर बात करते हैं क्रिएलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएलिटी, एक्सप्लेन। इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके बाद हम बात करेंगे रेसेमिक मिक्सचर के बारे में। और रेसेमिक मिक्सचर में आपको ध्यान है, एक तो होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर और एक होते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर। इनका जो इक्विपोलर मिक्सचर होगा वो होगा आपका रेसेमिक मिक्सचर। और आप ये भी ध्यान है कि रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ध्यान रखेंगे व्हाई रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो रेसेमिक मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज रेसेमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। किसको, रेसेमिक मिक्सचर को। तो इसके बाद दो टर्म है, एक तो है एनांशियोमर और एक है डायस्टीरियोमर। इनको भी आप ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल सहित। और इसी टॉपिक में ध्यान रखेंगे कायरल और अकायरल क्या होते हैं। जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई होंगी तो ऐसा कार्बन तो कहलाएगा कायरल कार्बन, या उसको हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन, या उसको हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। और जिसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वो तो होंगे आपके कायरल मॉलिक्यूल, और जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगा वो होंगे अकायरल मॉलिक्यूल होंगी। तो ये आप इनको ध्यान से आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी आप एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की रिएक्शन आप कराओगे Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको मिलेगा RMgX या ArMgX, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उन पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर शुड बी अवॉइड फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव रीजन। यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन के दौरान जो मॉइस्चर है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। क्यों? तो याद ध्यान रखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन एल्केन का फॉर्मेशन करता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में मॉइस्चर जो है उसके ट्रेसेस को अवॉइड करना चाहिए, और ये कंपल्सरी है, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे चांस है आपको 100% आपको मिले। क्वेश्चन क्या है कि वाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। यानी जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन वो हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव हैं। किसके रेस्पेक्ट में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। राइट इट्स रीजन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जो हेलो एरीन है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है हेलो एल्केन के कंपेयर में। रीजन बताइए। तो इसको आप 2 पॉइंट के बेस पर इसे करेंगे आप एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें आपको ध्यान है कि जो हेलो एरीन होगा उसमें होगा रेजोनेंस, जिससे कार्बन और हेलोजन के बीच में आ जाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, जिससे क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो हेलो एल्केन होंगे उनमें कार्बन और हेलोजन जो एटम के बीच में बॉन्ड है वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। हेलो एल्केन में इजीली ब्रेक होगा, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। दूसरा जिसके बेस पर करोगे आप एक्सप्लेन वो क्या है? डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन। तो जो हेलो एरीन होंगे उनमें हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उसमें तो होगा sp2 हाइब्रिडेशन, उसमें एक्स करैक्टर ज्यादा होंगे, वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी उसकी? कार्बन एक्स बॉन्ड की कम हो जाएगी। लेकिन जो हेलो एल्केन है उसमें हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उसमें होगा sp3 हाइब्रिडेशन। तो उस कंपैरेटिवली कार्बन और हेलोजन
कि जो बॉन्ड लेंथ है वो हेलो एल्केन में ज़्यादा हो जाएगी हेलो एरीन के कंपेयर में। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी? हेलो एल्केन की हेलो एरीन के कंपेयर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से आप इसको देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि वो है NSR रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है उसमें क्या है कि वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन। यानी जो हेलो एरीन है लाइक क्लोरोबेंजीन, अगर उसकी रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप अगर आता है तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है NSR रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारी टेक्स्ट बुक है CBSE की, उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हैं एग्जाम्पल 10.2, 10.4, 10.5, 10.14, 10.19। ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको मैंने यहां पे बताए हैं। इसके साथ ही इस चैप्टर में एग्जाम्पल 10.9 जो सॉल्व क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में हमने जो बात की वो क्या है? गारंटीड क्वेश्चंस फॉर CBSE 2021। और जो चैप्टर हमने लिया है वो क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यूनिट नंबर 10 के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम कहते हैं गारंटीड क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हमने बात की। इन क्वेश्चंस को, टॉपिक को आप ढंग से पढ़ें और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करें। आपको एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।